सर्दियों में दिल्ली के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बनता है प्रदूषण, और ऐसे में प्रदूषण का खात्मा करने के लिए, उस पर काबू पाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान लॉन्च किया है। 29 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विंटर एक्शन प्लान जारी किया, लेकिन इसको आगे अमली जामा किस तरीके से पहनाया जा रहा है वो हम आपको दिखाते हैं। टीवी भारतवर्ष आपको लेकर पहुंचा है। यहां पर आप देखें ग्रीन वॉर रूम है, यानी कि जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली सरकार ने छेड़ा है वो कैसे काम करता है। तो खास तौर से हम आपको इस ग्रीन वॉर रूम के अंदर लेकर के चल रहे हैं और यहाँ पर आपको दिखाएं तो ये ग्रीन रूम है, ग्रीन वॉर रूम, और यहाँ पर ये तमाम जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा मॉनिटर करते हैं कैसे काम करता है। बताने के लिए मेरे साथ में डॉक्टर हैं। मैम, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन बताइए और किस तरीके से काम करते हैं बताइए। मैं डॉक्टर नंदिता मोइत्रा, ग्रीन वॉर रूम इंचार्ज हूँ। आज ही हमारे माननीय मंत्री जी ने ग्रीन वॉर रूम का और ऐप का लॉन्च किया है और हम आपको यहाँ से करें। देखिए कि हॉटस्पॉट जो बात की थी, मुख्यमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, ये थोड़ा हमें बताते चलिए। यहाँ देख रहे हैं आनंद विहार, अशोक विहार। इसमें आप देखिए कि अशोक विहार पूरे हॉटस्पॉट्स पर अशोक विहार जो है वो सबसे अच्छा है, उसका AQI है। बाकी मॉडरेट में है, येलो जो दिख रहे हैं मॉडरेट में है, मुंडका में है जो 239 AQI है। इसमें हम अभी इसको एक्शन ले रहे हैं जिससे कि इसको भी हम इसका पॉल्यूशन लेवल कम कर सकें। तो सबसे खराब स्थिति इस वक्त मुंडका की है, शायद इसलिए भी क्योंकि इंडस्ट्रियल इलाका है। हाँ, थोड़ा वहाँ पर डस्ट भी जो है वो कच्ची है आसपास का, तो जो रोड डस्ट का वहाँ पर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, ये वो 13 हॉटस्पॉट हो गए जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन की बात की थी। अब थोड़ा आगे की तरफ हमें दिखाइए कैसे आप काम करेंगे। और आपको बता दें पूरी टीम है। पहले जो है पिछले साल तक 9 सदस्य होते थे, अब इनकी संख्या बढ़ाकर 17 कर दी गई है। तो कितना फर्क पड़ेगा आपके काम पे? नहीं, फर्क तो पड़ेगा क्योंकि हम हर एक हॉटस्पॉट को पर्सनल लेवल में मॉनिटर करेंगे, सारे इंजीनियर्स को डिप्यूट करेंगे जो जो एरिया वाइज इंचार्ज है। हमने जैसे 13 हॉटस्पॉट है, 13 इंजीनियर्स को सब एजेंसी जो भी कंसर्न एजेंसी है, PWD, आपका DDA है और भी जितने कंसर्न एजेंसी है सब वहाँ से मिलके उसको मॉनिटर करेंगे और जो भी पॉल्यूशन सोर्स आइडेंटिफाई होगा तो उसको हम पॉल्यूशन उसका कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हर हॉटस्पॉट को मॉनिटर करेंगे तो डेफिनेटली AQI लेवल सबका कम आएगा धीरे धीरे। और ये देखिए दिल्ली सरकार की तरफ से एक ग्रीन ऐप भी लॉन्च की गई है, यानी कि इस पूरे युद्ध में आप भी एक योद्धा की भूमिका निभा सकते हैं। काम कैसे करता है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर करेंगे और आपको दिखाते हैं किस तरीके से जो ग्रीन ऐप है, ये देखिए इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप किसी भी इलाके में जब होंगे तो वहाँ से तस्वीर खींचेंगे प्रदूषण फैलाने वाले जो कारक हैं और उसके बाद सीधी शिकायत जो है वो इस वॉर रूम के अंदर निकल करके आएगी। ये देखिए आपको थोड़ा तस्वीर दिखाते हैं किस तरीके से जो ये शिकायत कर दी जो भी ग्रीन रूम में होंगे, उसके बाद में आपके पास शिकायत आई, कैसे वो इंटरफेस दिखा वो उसमें क्या है, फोटोग्राफ भी आ जाएगा, लेट लॉन्ग आ जाएगा, सारी डिटेल हमारे पास आ जाती है। हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स हैं वो उसको मॉनिटर करेंगे, उसमें एरिया का डिटेल आ जाएगा, तो जो भी एरिया इंचार्ज है, डिपार्टमेंट है, उसके पास चले जाएगी कंप्लेंट। वो डिपार्टमेंट उस पर एक्शन लेगा और उस एक्शन लेके फिर उसको हमें फीडबैक देता है। उसको इस तरह से हम मॉनिटर करते हैं उसको कंटिन्यूस। पिछली बार बताया गया 70,000 कंप्लेंट्स आई थी और अब देखिए थोड़ा दिखाते भी रहे खुर्शीद पीछे की तरफ कि किस तरीके से जो कंप्लेंट्स आती हैं कैसे उनका निस्तारण होता है। मैम थोड़ा बताइए, शिकायत इस तरीके से आपके सामने आती हैं, फिर आगे क्या प्रोसेस होता है? आगे तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करते हैं और वे विभाग ढंग से काम कर रहे नहीं कर रहे ये भी आप हाँ बिल्कुल कंटिन्यूसली हमारे इंजीनियर्स यदि वहाँ से डिले होता है तो उनसे हम पर्सनली फ़ोन करते हैं और उनको बोलते हैं कि उस पर एक्शन लीजिए और हमें एक्शन टेकन रिपोर्ट लीजिए। तो हम कंटिन्यूसली 24 घंटे उसको मॉनिटर करते हैं। अब हमने ये भी देखा है कि विंटर में बायोमास बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, तो हम उस समय अपने और विजिलेंस जो है वो ज़्यादा बढ़ा देंगे, नाइट विजिलेंस ज़्यादा रहेगा उसमें। जब भी हमको कोई ऐसा इंसिडेंस मिलता है तो हम कंसर्न डिपार्टमेंट को तुरंत उसमें एक्शन लेने के लिए इनिशिएट करवाएंगे वो, तो उसको इस तरह से हम मॉनिटर करेंगे। तो बताइए, आपने जो है अभी जब पर्यावरण मंत्री आए थे गोपाल राय, उनको प्रेजेंटेशन भी दी थी, उसमें क्या आपने बताया था उस प्रेजेंटेशन में, वो थोड़ा दिखाएं, इस तरह बता दिए।
इसमें हमने एक राउज एवेन्यू में एक हमने सुपर साइट डेवलप किया है। उसमें हमारे बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है। वर्ल्ड में ऐसा एक हमारा है, दिल्ली में ही ऐसा हमने बनाया हुआ है, कहीं और कहीं इस तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो इसमें हमने सब सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं जो हमें बताता है कि कहाँ कौन से सोर्स से कितना पॉल्यूशन कंट्रीब्यूशन हो रहा है। आप ये देख रहे हैं यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए। मैं समझूं कि कंस्ट्रक्शन से है, वेहिकुलर है। हाँ, वेहिकुलर है, बायोमास बर्निंग है, रोड कंस्ट्रक्शन है, सेकेंडरी एरोसोल पॉल्यूटेंट्स हैं। ये सारा हमें ये इस प्लेस से पता लगता है। ये पूरा दिल्ली को मॉनिटर करता है। तो विंटर में क्या क्या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, आपको देखा होगा कि ये वाला आप देखिए, सेकेंडरी एरोसोल जो है 32% है, बायोमास बर्निंग 24% है। तो ये जो दो है, ये सबसे ज़्यादा ये विंटर में प्रॉब्लमेटिक सोर्स है, जिसको हम कोशिश करेंगे, बायोमास बर्निंग को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा आप ये देखिए कि फायर शॉट्स अब पंजाब में 2020 में बहुत ज़्यादा थे, 79,000। अब इसमें धीरे धीरे ये कमी आती गई है। तो ये भी दिल्ली गवर्नमेंट का जो एफर्ट है उसको आपको दिख रहा है। इसमें आप देखिए हमने 2014 से लेके 2022 तक एम्बिएंट एयर क्वालिटी कंपेयर किया है। इसमें आप साफ देख रहे हैं कि 31% जो है हमें पीएम का रिडक्शन दिख रहा है। या बिल्कुल बिल्कुल PM 10 और 2.5 का। नेक्स्ट इसमें आप देखिए ये बता रहा है गुड डेज, बैड डेज, सीवियर डेज 2016 से 2022 तक है। आप इससे भी कंपेयर करें, ये जो सीवियर डेज है उसमें काफी कमी आई है, गुड डेज हमारे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा मैम ये बताइए, ये भी कहा गया था कि अगर आसपास के इलाके में, क्योंकि खुद दिल्ली सरकार कहती है, प्रधानमंत्री कहते हैं कि दिल्ली का जो अपना प्रदूषण है केवल 31% है, सैटेलाइट से नजर रखेंगे। तो वो थोड़ा आप तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से सैटेलाइट है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो इस तरफ देखी जाती है। और ये पिक्चर आप जरा कुछ उधर दिखाइए। ये भी हमारे ग्रीन वॉर रूम से हमें पता लगता है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आसपास के जो भी स्टेट्स हैं वो कितना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कहाँ कितने फायर शॉट्स हैं। और हम बेसिकली दिल्ली में जितने भी हमको पता चलता है विंटर में, हम उसको उसी तरह एक्शन लेते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और वो जाके उसमें एक्शन लेता है। तो इसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि हर दिन कितने फायर लग रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ना सिर्फ इसमें बल्कि दिल्ली बाहर का भी है, तो बाहर की रिपोर्ट भी आप बना के देते हैं कि दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं? जी जी जी, हम पूरा कंपेयर करते हैं कि वो दूसरे स्टेट में कि पर डे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये पूरा मॉनिटर करते हैं। दिख रहा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, MP, राजस्थान। जी, तो ये 15 दिन का डेटा है, जिसमें पंजाब में आप देख रहे हैं 458 समथिंग आ रहा है, हरियाणा में दिल्ली का एक कंट्रीब्यूशन है। इस तरह से हम मॉनिटर करते हैं। ये बताइए, नासा की तरफ से भी जो है कहा गया है कि अगर पंजाब और हरियाणा में पराली जलाई जाती है तो दिल्ली के लिए बहुत घुटन वाला माहौल हो सकता है। इसको लेकर वो खास तैयारी आप लोग कर रहे हो? बिल्कुल, ये सारी तैयारी उसी के लिए चल रहे हैं। बायोमास हम लोग, जैसे आपको मंत्री जी ने बताया, हम दूसरे स्टेट से भी उसको कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, उसमें भी एक्शन ले रहे हैं। और हम लोग भी अब दिल्ली में जो होती है बायोमास बर्निंग, उसमें तो हम डेफिनेटली पर डे उस पर एक्शन लेते ही हैं। जी, बात करने का शुक्रिया। तो तस्वीरें जो हैं साफ तौर पे हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं किस तरीके से जो दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन से लड़ने के लिए दिल्ली सरकार की कोशिशें हैं वो इस वॉर रूम से कंट्रोल होगी और इस बात का ख्याल रखा जाएगा कि उस पर किस तरीके से कब किया जाए, उसे कम किया जाए। और साथ ही साथ में आस पड़ोस का जो राज्य हैं उनसे आने वाले प्रदूषण पर भी नजर रखी जाएगी ताकि उसके हिसाब से रणनीति बनाई जा सके। अपनी वीडियो होगी खुर्शीद के साथ, जितेंद्र भाटी ने, भारतवर्ष, दिल्ली।